हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। और आज की क्लास में लेकर आए हैं टॉप 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीटेट 2026 में एग्जाम है और इसका एग्जाम 8 फरवरी को है। तो आज हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी बेस्ड जो सोशल साइंस से 50 प्रश्न और ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। तो चलिए क्लास को देखते हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा। देखिए सीटेट के लिए सोशल साइंस के लिए ले आया है और इसमें 50 प्रश्न रहेगा वन लाइनर। चलिए देखते हैं क्लास की ओर। और सबसे पहले सोशल साइंस में तो इतिहास की ओर बढ़ते हैं। इतिहास में देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, किस पुरापाषाण स्थल पर राख का अवशेष मिले हैं? किस पुरापाषाण स्थल पर राख के अवशेष मिले हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? कुरुनुल गुफाएं। कुरुनुल गुफाएं। किस पुरापाषाण स्थल पर राख के अवशेष मिले हैं? तो हो जाएगा कुरुनुल गुफाएं। चलिए अगले पे देखते हैं, मेहरगढ़ किस फसल के सबसे पुराने साक्ष्य मिले? मेहरगढ़ में किस फसल के सबसे पुराने साक्ष्य मिले? तो इसका आंसर हो जाएगा कपास। इसका आंसर हो जाएगा कपास। आंसर हम ये किसी और कलर से टिक करेंगे आंसर को। देखिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल बंदरगाह। लोथल बंदरगाह जो सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का। अगला पे आते हैं, विश्व का सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? विश्व का सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद। अगला है, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के लेखक कौन? तो प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका का लेखक कौन है? तो इंडिका का लेखक कौन है? हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मगध महाजनपद की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध महाजनपद की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगिरी। राजगिरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, एलोरा की प्रसिद्ध गुफाओं का निर्माण किस वंश ने करवाया? एलोरा की गुफा होते हैं जो किस वंश का निर्माण इसने करवाया? तो इसका राइट आंसर क्या है? राष्ट्रकूट वंश द्वारा। एलोरा की प्रसिद्ध गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश ने करवाया। चलिए आगे देखते हैं, चोल शासकों की मंदिर का निर्माण शैली क्या थी? चोल शासकों की मंदिर निर्माण शैली क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? जो प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता ये किसके शासनकाल में भारत आया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। अबुल फजल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 किसके बीच हुई? तो सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी के अंदर हुआ और ये किसके बीच हुई ये पूछा जा रहा है। तो किसके बीच हुई? ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और उस टाइम फिर लोदी वंश का समाप्ति हुआ और यहाँ पे फिर बाबर आए। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे, प्लासी का निर्णायक युद्ध। तो प्लासी का निर्णायक युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? किस वर्ष लड़ा गया यह पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1757। प्लासी का युद्ध 1757 के बीच लड़ा गया। चलिए आगे देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ये आर्य समाज की स्थापना की थी
1875 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसका नारा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसका नारा था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, गांधी जी ने दांडी मार्च किस शुरुआत किस तिथि को की? तो दांडी मार्च किसने, और ये महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट हुआ था, जो शुरुआत हुआ था, और ये तिथि पूछ रहा है, तिथि किस तारीख को ये शुरुआत किया गया था? तो इसका 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 के अंदर शुरुआत हुआ। चलिए देखते हैं अगले पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1885, 1885 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना हुई। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, इसके प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी, शॉर्टकट में लिख दिए उमेश चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन पे है, ये सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा बाई फुले सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सहायक संधि किसने लागू की? भारत में सहायक संधि किसने लागू की? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सहायक संधि किसने लागू की? लॉर्ड वेलेस्ली। चलिए आगे देखते हैं, और अब देखते हैं भूगोल की ओर। तो भूगोल से प्रश्न आएगा अब, चलिए देखते हैं ज्योग्राफी से। अब क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा जो है वो हो जाएगा सूर्य, सूर्य एक तारा है, सूर्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली क्यों दिखती है? अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है, ये पूछा जा रहा है। तो किसके कारण होता है? ये जो होता है पानी की उपस्थिति के कारण होता है, पानी की उपस्थिति के कारण। अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए बता रहे हैं सभी ग्रह के नाम। पहले यहाँ पे सूर्य को दिखा देते हैं। सूर्य हो गया, और फिर उसके बाद ग्रह स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले ग्रह बुध को रखते हैं यहाँ पे, बुध को, और उसके बाद बुध के बाद शुक्र ग्रह आता है। शुक्र ग्रह कोई सा भी कलर ले रहे हैं, शुक्र आता है। फिर उसके बाद आता है पृथ्वी, फिर उसके बाद पृथ्वी आता है, और फिर उसके बाद मंगल आता है, पृथ्वी के बाद मंगल, और फिर बीच में ऐसे, फिर उसके बाद क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। यहाँ पे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। थोड़ा और साइज कम कर लेते हैं। फिर बीच में ऐसे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, और फिर उसके बाद स्टार्ट होता है जो होता है ये बृहस्पति। फिर इधर स्टार्ट होता है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा। और फिर उसके बाद स्टार्ट होता है बृहस्पति के बाद शनि, शनि को रेड कलर से ले लेते हैं, और फिर उसके बाद अरुण, अरुण, और फिर उसके बाद वरुण। तो ये 8 ग्रह के नाम है, ये 8 ग्रह के नाम है। सबसे पहले ये हो गया सूर्य, सूर्य हो गया।
ये हो गया सूर्य, सन। और उसके बाद हो गया मरकरी यानी बुध, ये बुध ग्रह हो गया। और फिर उसके बाद ये शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह। और ये हो गया पृथ्वी, पृथ्वी। और ये हो गया मंगल, ये हो गया बृहस्पति, बृहस्पति। और फिर उसके बाद शनि। और फिर उसके बाद दीर्घाई और हर्षाई इतना ध्यान मत दीजिएगा, बस पहचान लीजिए आप, अरुण। और ये हो गया वरुण। तो ये सभी ग्रह सूर्य के, जो सूर्य के बाद दिखाई पड़ते हैं। सूर्य के बाद सबसे पहला ग्रह, जो सबसे निकट ग्रह होता है, वो होता है बुध ग्रह। बुध ग्रह के बाद उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो सूर्य के बाद तीसरा नंबर पे पृथ्वी आता है। और फिर बीच में ऐसे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। और उसके बाद बृहस्पति और शनि, अरुण, वरुण। सबसे दूरी पर कौन सा है सूर्य से, वो वरुण ग्रह है। और क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि कौन से दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा मंगल और इधर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। तो क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए देखिए क्वेश्चन था, भारत का सॉरी क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, किन दो ग्रहों के बीच, मंगल और बृहस्पति। और जितना हम बताएं उसमें और 2-3 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा हम बता चुके हैं, उसमें और क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, भारत का मानक याम्योत्तर समय क्या है। भारत का मानक याम्योत्तर समय क्या है, ये डिग्री में पूछा गया है। तो ये है 82.5 डिग्री पूर्व, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। अगला है, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है पूछा गया है। तो कर्क रेखा भारत के ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 राज्य। और 8 राज्य के नाम बता दें तो सबसे पहले अगर पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो पहले आता है गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। और कर्क रेखा की जो होती है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है। चलिए आगे देखते हैं, पश्चिमी घाट की ओर, पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है। तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ओजोन परत वायुमंडल में कि किस परत में स्थित है। ओजोन परत जो है वायुमंडल की जो सतह है, तो वो कौन सी परत में पाई जाती है। तो सबसे पहले आपको वायुमंडल दिखाते हैं, आपके वायुमंडल की परतें। सबसे पहले नीचे, सबसे पहले जितने भी मौसमी घटनाएं होती है, या बादल होते हैं, चिड़िया उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, सभी ये मौसमी घटनाएं, सबसे निचली परत जो होती है ये होती है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये क्षोभ मंडल, आप क्षोभ से याद रखिएगा, क्षोभ मंडल। और फिर उसके बाद आता है समताप मंडल, फिर उसके बाद मध्य मंडल, फिर उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद आयन मंडल। और फिर उसके बाद एक्सोस्फीयर यानी बाह्य मंडल, सबसे ऊपरी बाह्य मंडल हो जाएगा। तो 5 जो परत होती है वायुमंडल की, सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर उसके बाद समताप मंडल, और फिर उसके बाद मध्य मंडल, बीच वाला को मध्य मंडल कहेंगे, और फिर आयन मंडल, और फिर बाह्य मंडल। ये 5 परतें होती है ये। और इसको इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। तो इंग्लिश में क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, और समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर, और मध्य मंडल को मेसोस्फियर, और आयन मंडल को आयनोस्फियर, और बाह्य मंडल को एक्सोस्फियर कहेंगे। तो क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन है, ओजोन परत की वायुमंडल, ओजोन परत वायुमंडल की कौन सी परत में पाई जाती है। तो ओजोन परत जो पाई जाती है समताप मंडल के अंदर पाई जाती है। ओजोन परत जो समताप मंडल के अंदर पाई जाती है, जो हमारे सूर्य की, तो वायुमंडल में जो ओजोन परत पाई जाती है, तो ये सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से हमें रक्षा करती है। वो समताप मंडल के अंदर पाई जाती है, समताप मंडल के अंदर पाई जाती है। और हवाई जहाज जो एरोप्लेन होती है वो समताप मंडल के अंदर ही जो उड़ती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान पूछ रहा है।
तो ऐसे जो अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो ये सहारा रेगिस्तान हो जाएगा, और गर्म भी पूछे तो ये सहारा रेगिस्तान ही होगा। तो दोनों तरफ से ही सहारा रेगिस्तान होगा। अगला है अमेजन बेसिन किस महाद्वीप में स्थित है। अमेजन बेसिन किस महाद्वीप में स्थित है, और अमेजन जंगल भी है, वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन है खरीफ की फसलें किस ऋतु में बोई जाती है। खरीफ की फसलें जैसे धान होती है और बहुत सारी चीजें हैं, तो जैसे एक एग्जांपल दे दिए धान, तो खरीफ की फसलें हैं वो कौन सी ऋतु में बोई जाती है, जो सावन महीने में लगभग, जो उस टाइम वर्षा ऋतु होती है, तो वर्षा ऋतु के टाइम बोई जाती है। अगला है काली मिट्टी को कपास की खेती के लिए क्या कहते हैं। तो काली मिट्टी, ये क्वेश्चन देखिए, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन बनता है कि एक काली मिट्टी को, ये क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि काली मिट्टी को किसी और नाम से क्या जाना जाता है। तो काली मिट्टी का एक और नाम है, वो रेगोर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, रेगोर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और ये काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये कपास की अगर खेती करना है तो काली मिट्टी बहुत ही उपयोगी है। अगला है भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान हो जाएगा, ये मौसिनराम नहीं होगा, मासिनराम हो जाएगा, वो इसमें लग गया है, मासिनराम हो जाएगा। मासिनराम ये मेघालय राज्य के अंदर स्थित है, मेघालय राज्य के अंदर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं, और अब आते हैं पॉलिटी से क्वेश्चन, और अब आएगा पॉलिटी से क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन है इसमें पॉलिटी में, भारतीय संविधान का जनक किसे जाना जाता है। तो भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है, भीमराव अम्बेडकर। आगे है कि मौलिक अधिकार किस देश से संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं वो यूएसए के संविधान से लिया गया है, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा यूएसए। अगला है ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है। ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सरपंच, सरपंच को ग्राम पंचायत के मुखिया कहा जाता है। अगला है लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो कितने वर्षों का होता है 5 वर्षों का, 5 वर्षों का होता है। और लोकसभा में इस जो चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष की आयु सीमा होती है, 25 वर्ष की आयु सीमा होती है। अगला है राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो राज्य का प्रथम नागरिक होता है, वो होता है राज्यपाल, राज्यपाल इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, और इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट मानेगा, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो ये अनुच्छेद 17 यानी छुआछूत का अंत किया गया है, छुआछूत से भेदभाव नहीं रखना चाहिए, अनुच्छेद 17 के अंदर बताता है। आगे है मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए। तो मौलिक कर्तव्य देखिए यहाँ पे लिखा है मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए हैं, और ये जोड़े गए हैं ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। और मौलिक कर्तव्य कौन सा अनुच्छेद में है, मौलिक कर्तव्य जो है वो है अनुच्छेद 51 का ए में मौलिक कर्तव्य है, और ये भाग 4 का क में है, भाग 4 का क में अनुच्छेद 51 का ए है। क्वेश्चन है मतदान की न्यूनतम आयु क्या है। मतदान की न्यूनतम आयु क्या है, तो मतदान की न्यूनतम आयु है ये 18 वर्ष हो जाएगा, 18 वर्ष मतदान की न्यूनतम आयु है। पहले मतदान की न्यूनतम आयु जो थी वो 21 वर्ष थी, 21 वर्ष थी। तो फिर उसके बाद 61वां संविधान संशोधन लागू हुआ, और उसमें कर दिया गया 21 वर्ष की जगह 18 वर्ष कर दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन में, जो 61वां संविधान संशोधन में, 61वां संविधान संशोधन में ये 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। अगला है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति हो जाएगा, राष्ट्रपति आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मध्याह्न भोजन एमडीएम योजना किस राज्य ने सबसे पहले शुरू की। किस राज्य ने सबसे पहले शुरू की ये पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु इसका राइट हो जाएगा।
अगला है संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो अधिकतम जो अंतराल हो सकता है वो 6 माह हो सकता है। अगला है भारत में शासन का स्वरूप कैसा है? भारत में शासन का स्वरूप कैसा है? तो हो जाएगा संसदीय लोकसभा। संसदीय लोकसभा इसका राइट हो जाएगा। और क्वेश्चन समाप्त हुआ यहाँ पे, और ये 50 क्वेश्चन समाप्त हुआ। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास होगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं सीटेट, जो 8 फरवरी को एग्जाम है इसका। और ऐसे ही लेकर आते रहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी सोशल साइंस से लेकर आए हैं जैसे कि, और फिर उसके बाद सीडीपी से भी लेकर आएंगे, इंग्लिश, हिंदी और सभी का ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। तो बने रहिए क्लास में और रेगुलर करते रहिएगा क्लास को, जिनको भी सीटेट का एग्जाम देना है। तब तक के लिए जय हिंद।